फर्स्ट बार में, जो कि बिरुलाल ने मुझे मेरा मकान बताया कि मेरा 5 फ्लोर खाली पड़ा हुआ, तो आप एक बार देख लो, आपके समझ में आए तो आप ले लेना। तो मेरे को समझ में आया, मैंने मौके पे आके देखा तो सब ठीक लगा, मुझे मकान वगैरह अच्छा लगा। तो जिसमें बिरुलाल ने मेरे से पैसे मांगे थे कि 2 लाख रुपए दे दो और 3 साल की मैं लिखा पढ़ी करवा देता हूँ, 3 साल बाद आपका पैसा ले लेना और मेरा घर मेरे को वापस कर देना, जिसमें मेरे 500 के स्टाम्प पेपर वगैरह पे सारी टोटल लिखा पढ़ी हुई है। तो उसी कुछ ही दिनों में क्या हुआ, हम रह रहे थे, जो बैंक वाले आए, पुलिस वाले, उनके साथ में वकील एडवोकेट भी आए थे, जो हमारा मकान पूरा सील करके चले गए थे और हमें कुछ घंटों का टाइम दिया था कि इतने घंटे में आपको मकान खाली करना पड़ेगा। तो उस कारण वाइज हमने मकान खाली कर दिया है। बात इससे पहले जो बिरुलाल से बात हुई थी, उसने बोला कि मेरे मकान पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 3 साल तक रहो आराम से, कोई परेशान करने वाला नहीं। ये बिरुलाल की वाइफ ने हमें बोली थी, उसी परचेज पे हमने मकान लिया था। फिर मकान बैंक सील कर देती है, फिर उसके बाद में हम कम से कम 45-50 दिन तक भटकते रह रहे थे। उसके बाद में हमने बैंक में जाके पता करा है कि आपका लोन क्लियर हो चुका है। उन्होंने, बैंक वालों ने हमें बोला है कि आपके मकान का तो लोन क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो आप जाओ आराम से। तो फिर उस परचेज पे आज हमने सुबह आके देखा तो फिर हम घर में आ गए हैं। और ये बिरुलाल ने हमारे साथ बहुत धोखाधड़ी करी है और इसके बारे में किसी आस पड़ोसी से हमने पूछा नहीं था पहले, इस वजह से हम घर में आए था। पूछा है तो वो बोलते हैं कि ये तो कहीं कितने जनों से, बंदों से पैसे उधार ले चुका है यार। जी, हम मकान अखबार में देख के हम मकान के लिए देखने आए और हमने देखा, हमने बिरुलाल और उसकी वाइफ दोनों से बात करी। उसके बाद हम इस मकान में रहने के लिए, हमारे 3 साल का एग्रीमेंट हुआ जो कि 5 लाख का है। उसके बाद पता पड़ा कि यहाँ पे कुछ ही दिन में बैंक वाले आए, बैंक वालों ने सीज का बोला आपको मकान खाली करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह हमारा एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा था। हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि ये पूरा मकान जो है ऋण मुक्त मकान है, आप यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कुछ ही टाइम में हमको मकान पूरा खाली करना पड़ा है और यहाँ तब हमको पैसे दिए जाए, यहाँ फिर हमको यहाँ पे 3 साल का जो हमारा एग्रीमेंट में लिखा था हमको यहाँ पे रहने दिया जाए। इसी तरह हमें ये भी पता पड़ा जो बिरुलाल आदमी है वो 1 नंबर का अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और इन्होंने यही नहीं, बाहर भी कई धोखाधड़ी कर रखी है और कई जगह से पैसे उठा रखे हैं। यहाँ जो केशव नगर स्थित मकान है, इसमें अखबार में विज्ञापन देख के मैं आया था 16 तारीख को। तो बिरुलाल जी सालवी से मेरी मुलाकात हुई। उनकी पत्नी और वो खुद बिरुलाल जी इसी फ्लोर पर, पहले फ्लोर पर निवास करते थे। तो हमने मकान देखा तो उन्होंने नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर हमें बताया था, लेकिन हमें समझ में नहीं आया। तो हमने कहा जो आप रह रहे हो वो हमें पसंद आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये खाली करके नीचे शिफ्ट हो जाऊँगा, और वो नीचे शिफ्ट हो गए। और फिर हमने एग्रीमेंट कर लिया था 500 रुपये के स्टाम्प पे गिरवीनामा, कि मैंने 5 लाख रुपए उनको दिए थे। 3 लाख रुपए नकद दिए थे पहले, 2 लाख रुपए उसके बाद दिए थे जब उन्होंने मेरे को कब्जा दिया था। और जब मैंने उनको पैसे दे दिए तो उन्होंने कहा आराम से रहो, पूरा मालिकाना हक मेरा ही है, कोई टेंशन नहीं है आपको, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहेगी। लिखापढ़ी में भी ऐसा ही चीज़ें लिखी हुई है। लेकिन 4-5 महीने जब हमें रहते हुए तो अचानक 21 दिन 2024 को पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि आप तो घर खाली करो। पुलिस वाले आए, बैंक वाले आए, सब साथ में आए थे। तो उन्होंने कहा आप घर खाली करो, बैंक का लोन है इस पर तो, और बिरुलाल जी ने किस्तें नहीं चुकी है। हमने कहा हमें तो मालूम ही नहीं है, हमने तो पैसे दे रखे हैं 5 लाख रुपए। लेकिन जो साथ में पुलिस वाले आए थे उन्होंने कहा आपको खाली करना पड़ेगा अभी तो, और बाहर निकलना पड़ेगा। तो केवल कपड़े और लत्ते लेके हम बाहर निकल गए और बाहर से सीज करके चले गए थे। फिर हमने बिरुलाल जी से बात की तो बिरुलाल जी ने बताया कि चलो मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, आपके पैसों की खाली करा दूंगा मैं। तो हमने इंतजार किया, 45 दिन तक इंतजार किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे हमें पता चला कि ये आदमी तो आपराधिक प्रवृत्ति का है, जगह जगह से पैसे उधार ले रखे हैं, कभी किससे ले रखे हैं, कहीं किससे ले रखे हैं। लेकिन फिर क्या है कि जब 45 दिन तक हमारा पैसा नहीं आया तो हमने इनके खिलाफ एक परिवाद भी दर्ज कराया भोपालपुरा थाना में, जिसकी पुलिस कार्रवाई करेगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन क्या है कि फिर इन्होंने क्या है कि बैंक का लोन क्लियर कर दिया, जो भी हमें नहीं बताया। फिर हमने जब बैंक में जाके जब पता किया, मैनेजर से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे बैंक का तो लोन क्लियर हो चुका है और आपके घर के ताले तो हमने खोल दिए हैं, आप आराम से जाके रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने कहा ठीक है। फिर हम जब यहाँ पे आए और हमारे सफाई की कमरों की, ताले वाले खुले हुए थे, तो हमने सफाई की और रहने लग गए यहाँ पे। जब यहाँ पे रहने लग गए तो 15-20 आदमी आए थे बाहर, जिनके साथ बिरुलाल जी भी आए थे, और हमें धमकी देके गए कि पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, अगर शाम तक तुम्हारा सामान यहाँ से हटा नहीं दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। और ये कह के 15-20 जने धमकी देके चले गए यहाँ से। अब हमें तो ये है कि हमारा 5 लाख रुपया मिल जाए तो हम खाली कर देंगे। हमें बिरुलाल जी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमारे केवल पैसा चाहिए जो एग्रीमेंट के अनुसार है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए।